Good morning, student. Beta voice is clear. अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, यहाँ तक किसी को कोई डॉट है बेटा बोलिएगा। अभी तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डॉट है बेटा एक बार बोलिए। फॉर्मेशन हो, सॉल्यूशन हो, जहाँ भी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिस भी फॉर्मेट को हमने पढ़ा है, अगर इसमें किसी को कहीं कहीं भी डॉट है बेटा आप पूछ सकते हो। इफ एनीवन एनी डॉट प्लीज टेल मी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते फिर आगे हम लोग थ्योरी। क्वेश्चन ये है, if yt is a solution of 1 plus t into dy by dt minus dy equals to 1 and y0 equals to minus 1, then y minus half e plus half, option C e minus half, option D half. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा है? आगे बेटा आंसर। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। आगे बेटा आंसर। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टी इंटू dy अपॉन dt माइनस dy इक्वल्स टू 1। अब करोगे dy अपॉन dt कोफिशिएंट क्या प्लस कोफिशिएंट सबसे पहले रिमूव होनी चाहिए। जो प्रोसेस है क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt माइनस t अपॉन, यही आपका इक्वेशन होगा। यह फॉर्म हो गया। इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगी? आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, यही नहीं होगी? का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे t प्लस 1 t माइनस 1 के दो पार्ट में डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। e रेज टू माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, उनका आई एफ की वैल्यू आ गई। अब आई वैल्यू आ गई, आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है इस सब टाइप के क्वेश्चंस? आई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, यही ना अपना सॉल्यूशन होता है। क्लियर? अब देखिए y टू आई क्या है? y इंटू e टू माइनस टी इंटू 1 प्लस टी
क्यू की वैल्यू क्या बेटा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू ई माइनस टी इंटू 1 प्लस टी डी टी प्लस सी। देखिए टर्म ये टर्म कैंसिल, ये हो जाएगा y इंटू रेस टू माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इन माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस टी प्लस टी। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया, y जीरो इक्वल माइनस ऑफ 1, यानी कि x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इनकी वैल्यू आप डालिएगा तो माइनस 1 इन ई रेस टू माइनस टी, तो यहाँ पे c की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, जीरो डालने पे c इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बन जाएगा y इंटू ई रेस टू माइनस इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस टू, ये टर्म कैंसिल, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस टी, ये वैल्यू आ गई। अब y1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे भी है। हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, dy अपॉन dt कोफिशिएंट 1/t, ये कोफिशिएंट किसी रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। इन सब पैटर्न पे बेटा देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। और किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट बेटा बेहिचक बतलाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट f of x be differential f of x be differentiable on interval 0 to 9 such that f of 1 is equal to 1 and limit t tends to x t square f of x minus f square f of t upon t minus x equals to 1 for each where x than 0, then f of x equals to option A 1 by 3x plus 2x square upon 3, B minus 1 by 3 plus 4x square upon 3, C minus 1 by x 2 upon x, D 1 by x। सॉल्व करके बताइए बेटा। इस fx भी डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन fx है जो कि डिफरेंशिएबल है, आपका ओपन इंटरवल डॉट इंटरैक्ट, और गिवन है f of 1 इक्वल टू 1, लिमिट t टेंड्स टू x t square fx minus x t upon t minus x is equal to 1, where x greater than fx is ऑप्शन डी। और कुछ लिखिए।
आपका दिया है लिमिट टेंस टू एक्स टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स। एक बार बताए, अगर हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा, इसमें हम हॉस्पिटल यूज करें, हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन -1 इक्वल टू 1। करेक्ट ना? तो एक्स एफ डैश एक्स माइनस 2x एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एल हॉस्पिटल किया है, यूज लिमिट है तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। हमने टी स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंस 2x, ये तो कांस्टेंट एफ टी रह जाएगा। टी 0 है, एक्स का -1 हुआ। अब टी टेंस एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, पास इक्वेशन आया। क्लियर ना? अब अगर हम u बाय v का डिफरेंशिएशन थोड़ा दिमाग में रखे, u अपॉन स्क्वायर, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u होगा। इस को हम ऐसे नोट कर सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2x एफ ऑफ एक्स अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम u बाय v का थोड़ा सा दिमाग में रखे डिफरेंशिएशन dx ऑफ u बाय v, जो हमने बताया अभी तक सब्स्टिट्यूट करने के नीचे क्या होता है v स्क्वायर, v इंटू डिफरेंशिएशन u, मतलब v इंटू डिफरेंस v क्या होना चाहिए x, तो नीचे क्या होता है v स्क्वायर, यानी x रेज टू 4 से हमने डिवाइड कर, पूरी इक्वेशन को x रेज टू 4 से डिवाइड किया, इस तरह फॉर्मेट मिला। अब बेटा इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिखते हैं? d बाय dx ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 एक्स रेज टू 4। अब क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेट कर दें इनको, सिंपली अगर इंटीग्रेट कर दे, कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बताइए? तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स पावर माइनस, इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -3 अपॉन -3। तो क्या लिख सकते हो, 1/3 एक्स क्यूब लिख सकते हो ना, प्लस सी हो जाएगा आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगा। सो वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आप। यहाँ आपका एफ एक्स आ गया। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ 1 डालें, यानी एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ एफ ऑफ एक्स आपका हो गया 1 अपॉन 3x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ एन 1 इक्वल टू 1। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो बेटा सी की वैल्यू मिलेगी 2/3। अगर सी की वैल्यू 2/3 आप वापस डाल दोगे, तो आपको एफ एक्स जो मिल जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। बेटा ऑप्शन डी कैसे आया था, आप जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे इसमें बेटा? इस तरह क्वेश्चन को, ये जो हमने आपको बताया था, जब आपको फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट होता है तो कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं u बाय, जनरली 3-4 फॉर्मेट दिमाग में रखिए ना, u बाय v, u इंटू v, इस तरह के 3-4 फॉर्मेट को अगर दिमाग में चलाते रहिएगा, आपके पास आंसर आते रहेगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बेटा बताओ। क्लियर ना? एफ ऑफ 1 डालोगे तो सी की वैल्यू 2/3 आएगा, तो 1/3 प्लस सी इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1/3, तो 2/3, सी की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 2/3 डालो, 1/3x प्लस 2/3x पर, ये ना सेम आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए, और किसी को इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है
बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 2007 जेईई एडवांस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2007 जेईई एडवांस है। देख लीजिए, एडवांस का क्वेश्चन 2007 का। अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at present a firm is manufacturing 200 items, 2000 items. It is estimated that the rate of change of production P with respect to additional number of workers X is given by dP upon dx is equal to 100 minus 12 root x. If the firm employs 25 more workers than the new level of production of items. Option A 2500, option B 3000, option C 3500, option D 4000. क्वेश्चन पढ़िए एक बार, समझिए, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो मैं बतलाइए। क्वेश्चन ये कह रहा है एट प्रेजेंट ए फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम। प्रेजेंट टाइम में कोई भी कंपनी 2000 आइटम्स बना रही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन पी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर एक्स इज गिवन बाय। रेट ऑफ चेंज है आपका डीपी अपॉन, यानी इक्वेशन आपका दिया गया डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट 2x। इफ द फर्म एम्प्लॉइज 25 मोर वर्क, अगर कोई भी कंपनी जो आपका दिया गया 25 मोर वर्कर्स को ऐड कर लेता है, देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स क्या होगा? सब चीज के प्रोडक्शन ऑफ आइटम में इंक्रीज होगा। वो प्रोडक्शन ऑफ आइटम में क्या इंक्रीमेंट होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, बस देखने में ये क्वेश्चन लंबा है थ्योरी, लेकिन इसकी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में आपका इक्वेशन क्या दिया गया बेटा, ये इक्वेशन दिया गया है ना, इसको पकड़िए। यानी प्रोडक्शन ऑफ जो वर्कर के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आपका दिया गया है वो डीपी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स, यही ना आपका दिया गया है। इट मीन्स डीपी इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स इंटू डीएक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
on integrating both sides. क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dp, इंटीग्रेशन ऑफ 100 माइनस 12 रूट एक्स इंटू dx, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा? p इक्वल टू 100x माइनस 12 x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। तो p इक्वल टू 100x माइनस 3/2, 2/3 यानी 8 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस, यानी ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन एट प्रेजेंट ए मैन्युफैक्चर 2000 आइटम, यानी कि क्या है, व्हेन x इक्वल टू 0 p इक्वल टू 2000 ना, क्वेश्चन में गिवन है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 p इक्वल टू 2000, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, p यानी 2000, x क्या आपका 0 माइनस 8 इंटू 0 प्लस c, इट इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू 2000। तब बेटा आपका इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, p इक्वल्स टू 100x माइनस 8x की पावर 3/c प्लस 2000, ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, व्हेन x इक्वल टू 25 देन p इक्वल्स टू व्हाट, आपसे पूछा जा रहा है व्हेन x इक्वल टू 25 p इक्वल्स टू व्हाट, x की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 25, 100 इंटू 25 माइनस 8 इंटू 25 की पावर 3/2 प्लस 2000, ये हो जाएगा 2500 माइनस 25 यानी 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल यानी 5 का क्यूब 125 इंटू 800 यानी कि 1000 प्लस 2000, आंसर इज 3500, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए, ये भी क्वेश्चन जेई 2013 एडवांस का पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो आपका जेई 2013 एडवांस में पूछा गया है। बताइए, ये भी आपका क्या हो गया, ग्रोथ एंड डिके के प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ गया ना। तो बेटा हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में मान के चलो फॉर्मेशन सॉल्यूशन, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो ग्रोथ और डिके का प्रॉब्लम है वहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एप्लीकेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का आ जाता है, या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आ जाता है एप्लीकेशन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का आप मोस्ट प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। इस क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें डाटा क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑलरेडी आपको फॉर्म करके दे ही दिएगा। एट प्रेजेंट यानी x इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू 2000, हमने डाला x इक्वल टू 0 p 2000 तो c की वैल्यू मिली। अब पूछा जा रहा है 25 मोर वर्क्स, यानी x इक्वल टू क्या होगा 25, तो प्रोडक्शन p इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन में देखिए डाटा क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। जब इन दो तरह का दिमाग में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ना, डाटा क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है, फिर क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाओगे। हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चाहिए और ये हम इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन हो सकती है। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बतलाइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। अब देखिए 2014 का ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन है let the population of rabbits surviving at a time t be governed by the differential equation dpt upon dt minus equals to half of pt minus 200. If p equals to 0 is equal to 100, then pt equals to what? Option A 400 minus
300 e की पावर t by 2. ऑप्शन बी 300 minus 200 e की पावर minus t by 2. ऑप्शन सी 600 minus 500 e की पावर t by 2. ऑप्शन डी 400 minus 300 e की पावर minus t by 2. सॉल्व कीजिए इसको। ये 2014 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इट इज 2014 जेई एडवांस। सॉल्व करके हमें इसका आंसर दीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं। अब इसका आंसर आप दे सकते हो हमें डायरेक्टली विदाउट एनी हिंट्स के। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए हमें, बताइए फटाफट। आ गया बेटा आंसर? देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया गया है, d ऑफ pt अपॉन dt माइनस हाफ ऑफ pt इक्वल्स टू क्या है बेटा, कौन सा फॉर्मेट है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। हमें क्या बेटा निकालना पड़ेगा? आई एफ। तो क्या होगा? ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ dt हो जाएगी कि नहीं होगा? ई रेस टू माइनस टी बाई टू, इनका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? अब इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? हेंस y इंटू आई एफ, तो y की जगह क्या होगा? P2 इंटू आई एफ e raised to minus t is equal to integration of minus 200 into e raised to minus 2 dt। क्लियर? यही आप लिख सकते हो। तो pt इंटू e रेस टू माइनस टी बाई टू इंटू माइनस 200 तो बाहर रखो, e रेस टू t का क्या होगा? e रेस टू माइनस टी बाई टू। क्लियर ना? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बतलाइए, है ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। इंटू माइनस 2 प्लस सी, ये क्या बन जाएगा? 400 ई की पावर माइनस टी बाई टू प्लस सी, यानी पी टी इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टू। करेक्ट, यही होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है? पी जीरो इक्वल्स टू 100। क्या गिवन है? पी जीरो इक्वल्स टू 100। हमारे पास गिवन है इफ पी जीरो इक्वल टू 100, यानी टी इक्वल्स टू 0 तो पी की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से हमें कांस्टेंट इसकी वैल्यू डालोगे, आपके पास कांस्टेंट मिलेगा c इक्वल्स टू माइनस ऑफ 300। क्लियर? आपका लिखोगे पी टी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी बाई टू इक्वल टू 400 ई की पावर माइनस टी बाई टू प्लस टी माइनस 300। अब देखिए पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? ये ई रेस टू माइनस टी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 400 माइनस 3 इंटू ई रेस टू 3 बाय, ऑप्शन ए इज करेक्ट ना? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर ना? अगर इन सभी फॉर्मेट में क्लियर होना चाहिए हमें करना क्या है, डाटा की में सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये समझना पड़ेगा फॉर्मेट कौन सा है।
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि एग्जैक्ट फॉर्मेट है, क्या टोटल क्या है नहीं है, उस फॉर्मेट पे क्या कर, लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्मेट है, सभी फॉर्मेट के लिए या कहीं हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या कभी कहीं हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इन सब चीजों को देख करके हमें लगाना पड़ेगा। अगर वो आपका करेक्ट हिट हो गया फिर आपको आंसर 100% वो राइट ही आएगा, वहां पे कोई भी चांसेस नहीं है रॉन्ग जाने का। क्लियर ना बेटा? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, अगर किसी को भी कहीं भी कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछे इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको लग रहा है कोई भी डाउट तो बेटा आप पूछ सकते हो बेहिचक। क्लियर? और कोई डाउट किसी को बेटा? अगर किसी को और कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए, इनकी एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होती है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होती है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको हम आपको इक्वेशन से समझा देते हैं, क्वेश्चन डाल करके क्या करना है कैसे करना है आप खुद समझ जाओगे। यानी इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आई, एक जनरल फॉर्मेट में आई, ग्रोथ और डिके का प्रॉब्लम आया, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ रहा है। क्लियर ना? ये सभी इनके एप्लीकेशन है। जरा एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इस कर्व is such that the area of the region bounded by the coordinate axis the curve and the ordinate of any point on it is equals to cube of that ordinate. The curve represent option A, pair of straight lines, option B, a circle, option C, parabola, option D, ellipse. क्वेश्चन बोला जाए, एक कर्व इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कर्व and the ordinate of any point on it is equal to the cube of that ordinate. The curve represent. बताइए इनका आंसर। क्वेश्चन ढंग से एक बार पढ़िए फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें इससे पूछा क्या जा रहा है।
देखिए मान लो ये कर्व है, इस पे एक पॉइंट है P, ये डिस्टेंस x हो जाएगी और ये डिस्टेंस y। क्वेश्चन क्या बोला, एक कर्व इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कर्व एंड द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट यानी कि 0 to x f(x) dx, ये पॉइंट 0 यहीं से यहां तक एरिया बाउंड होगा ना, इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ दैट ऑर्डिनेट, क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यानी y। क्वेश्चन यही डाटा गिवन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x fx, सॉरी fx dx, fx dx इक्वल टू y क्यूब, यही ना आपको गिवन है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें किसके कॉन्सेप्ट से करेंगे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगा f of x इक्वल्स टू 3 of y स्क्वायर dy बाय dx हो जाएगा, यही ना आपका आएगा। अब y इक्वल टू fx लिखते हो तो y इक्वल्स टू 3y स्क्वायर dy बाय dx। क्लियर, अगर कहीं कोई डॉट है तो बेटा बोलिए, इट मीन्स अगर y को हम कॉमन करके हटा दे तो हमारे पास क्या होगा 1 इक्वल टू 3y dy बाय dx, implies that dx इक्वल टू 3y dy। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3y dy, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x इक्वल टू 3y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यही ना, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला, इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बताइए कुछ भी क्वेश्चन में था सिंपल, दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्या, एरिया का, एरिया कहाँ पे कहाँ तक बाउंड हो रहा है, क्वेश्चन के डाटा पकड़े, यहाँ सॉल्यूशन आया, दैट इज, यानी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप बेहिचक पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट है बेटा पूछिए। क्लियर, और किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कर्व passing through 2 3 and satisfying the differential equation 0 to x t yt dt equals to x square yx, where x greater than 0 is option A x square plus y square is equal to 13, option B y square is equal to 9 by 2x, option C x square upon 8 plus y square upon 18 equal to 1, ऑप्शन डी एक्स वाई इक्वल टू। इसको सॉल्व करके मैं आंसर दीजिए क्विकली, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आंसर दीजिए फटाफट। ये भी है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको अब देखिए यहाँ पे
इस पार्ट पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन के इस पार्ट पे ध्यान रखिए। इसको आप कैसे सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर लो, के पास आंसर आ जाएगा। आया बेटा आंसर? कैसे सॉल्व करोगे? अगर इस इंटीग्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़े तो हम लेविन्स रूल अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? लेविन्स रूल अप्लाई करके इनको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको आंसर मिल ही जाएगा। अगर इसमें हम लेविन्स रूल अप्लाई करें, आपको दिया गया है 0 to x 3 ऑफ y t dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेवेंस रूल अप्लाई होगा, यानी फंक्शन ऑफ अपर लिमिट x इंटू वाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट x का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश एक्स प्लस वाई एक्स इंटू 2x, तो इट इज रिटन एज x y of x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? x को हम कॉमन करके बाहर कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? वाई एक्स प्लस एक्स वाई डैश एक्स इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं वाई डैश एक्स को dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। इट मीन्स इट इज रिटन एज, अगर हम इंटरचेंज करें तो ये क्या होगा? dy अपॉन y प्लस dx अपॉन x लिख सकते हैं ना? देखिए जरा, क्योंकि एलसीएम ले x dy प्लस y dx हो जाएगा। x dy की जगह y इक्वल्स टू 0। अगर इंटीग्रेट करें बेटा, यहाँ क्या बन जाएगा? log ऑफ y प्लस log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स टू c। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको चाहिए तो c की वैल्यू निकालना, आप किससे पास कर रहा है? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x 2 y 3, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। योर इक्वेशन विल बी x y इक्वल्स टू 6। इन ये सब जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए, किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन के कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में बेटा कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। एनी डाउट बेटा? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है बेटा, बेहिचक पूछिए। चलिए क्वेश्चन हम लिख के देते हैं आप लोग को। अभी जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के निकले, बताइए जरा। द इसेंट्रिसिटी of the ellipse x square upon 4 plus y square upon 3 equals to 1 is changed at the rate of 0.1 per second. The time at which it will touch the auxiliary circle. Auxiliary circle. Option A 2 seconds, option B 3 seconds, option C 5 seconds, option D 6 seconds. The eccentricity of the ellipse x square plus y square, x square by 4 plus y square by 3 equals to 1 is
चेंज एट द रेट ऑफ 0.1 पर सेकेंड, यानी किसी भी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी चेंज हो रही है 0.1 सेकेंड, 0.1 पर सेकेंड इंक्रीज होगी। देन द टाइम at which it will touch the auxiliary circle. सर्किल के लिए भी 0 बिल्कुल, और सर्किल इसेंट्रिसिटी will be 0. In ellipse eccentricity 0 is 1. The time at which ellipse touch the auxiliary circle. देखिए the eccentricity of the ellipse is changed at the rate of 0.1 per second. It is eccentricity c, करेक्ट है बेटा, 5 सेकेंड करेक्ट है। क्या हो जाएगा, d अपॉन dt इक्वल टू माइनस 0.1, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 0.1 t प्लस ई नॉट, और यहाँ पे हमारे पास ई नॉट इक्वल टू हाफ। क्लियर, इट implies that et इक्वल टू माइनस 0.1 t प्लस हाफ, यानी एट द टाइम हमें फाइंड करना है जब ये ऑक्सिलरी सर्किल को टच कर जाएगा। जब ये ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा तो वहां पे टाइम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, et हमारा 0, इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। एक ऑक्सिलरी सर्किल जो ही आया तो सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1 t प्लस हाफ, इट मीन्स 0.1 t इक्वल्स टू हाफ, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां की डिफरेंशियल इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लपेटा जाता है। तो इन सब चीजों को देखिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through 3, 4 and satisfying the differential equation y into dy upon dx का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y into dy upon dx माइनस x इक्वल टू 0। बताइए क्या होगा। The equation of curve passing through 3, 4 and satisfying the differential equation y into dy upon dx whole square plus x minus y into dy upon dx minus x equal to 0 is option A
x minus plus 1 equals to 0. Option B, x square plus y square is equal to 25. Option C, x square plus y square minus 5x minus 10 is equal to 0. Option D, x plus y minus 7 equals to 0. क्वेश्चन पूछा गया द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 3 4 एंड सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. आगे बेटा आंसर. अगर आप इनका कर्व देखिए, इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, y इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू, देखिए थोड़ी देर के इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ dy अपॉन dx मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ dy अपॉन dx, है ना. यहाँ से बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी, तो माइनस ऑफ x माइनस वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4. ए की वैल्यू क्या है y, सी की वैल्यू क्या है माइनस x, ये क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन 2 ऑफ y, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा, ये y माइनस x इसे लिख सकते हैं प्लस 1. अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ना. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4xy प्लस 2xy है ना, ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट ना. ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक बार y माइनस x प्लस वाई अपॉन 2y, यानी कि एक बार मिलेगा 1, और एक बार अगर माइनस ले हम लोग तो dy अपॉन dx बन जाएगा y माइनस एक्स माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y, तो क्या बन जाएगा अपॉन 2y, ये बन जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन y. मान ये दो इनका आएगा, तो फर्स्ट अगर पकड़ते हम लोग dy अपॉन dx इक्वल टू 1, ये हो जाएगा dy इक्वल टू 2x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड y इक्वल टू x प्लस c, यही ना. अब ये किसके पास कर रहा है 3 4 से, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, तो इट पासेस थ्रू 3 4, 4 इक्वल टू 3 प्लस c, बेटा c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. इक्वेशन क्या मिला y इक्वल टू x प्लस 1, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. एक तो ऑप्शन ए आ गया हमारे पास. अगेन अब दूसरे वाली जो हमारे पास इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू वाई, तो y dy इक्वल टू माइनस ऑफ x dx लिख सकते हो ना. तो हम लोग लिख सकते हैं y dy प्लस x dx इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू c, यही ना. तो किससे पास करा 3 4 से, तो c क्या हो जाएगा 24. इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. बताइए, यही सब क्वेश्चन जो होते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा. क्लियर. और किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में पूछिए. Any doubt regarding such type of question? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा बोलिए.
किसी को बेटा और कोई डॉट है तो पूछिए, बताइएगा मुझे। लेट f be a real function on R, set of all real numbers. F of 1 equals to 1 and y-intercept of the tangent at any point p xy on the curve y is equal to f of x is equals to the cube of the abscissa of p. Then the value of f of minus 3 is option A 3, option B 6, option C 9, option C 2। ये जो एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014। सॉल्व करके मैं बताइए जरा। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। f be a real value function on R, f1 is equal to 1 and y-intercept of the tangent at any point pxy on the curve y is equal to fx is equal to the cube of the abscissa of p, then the value of f of minus 3। और एक बात और, आप लोग हमें कोई भी एक बच्चा हमें ये मैसेज कर दीजिएगा आपकी कौन कौन सी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स में 11 से लेकर 12 तक जो बाकी है, जो कि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। हम रिवीजन की बात नहीं कर रहे, रिवीजन स्टार्ट होगा 15 अगस्त के बाद, रिवीजन स्टार्ट या जो भी अगस्त ये सिलेबस फिनिश होने के बाद हमें कोई बच्चा एक टेस्ट या मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा 11 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की ऐसी कौन सी चैप्टर है जो कि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ आपका, फर्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ है। बेटा उस चैप्टर की लिस्ट हमारे पास जरा भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से भी कुछ एस्केप हो जाए, ना हो जाए, फिर वो चैप्टर नहीं, चाहे छोटा चैप्टर चाहे बड़ा चैप्टर हो। एक मिनट हमें आप अपने सिलेबस देख करके हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ गए? हमने जो बोला है क्लास 11 आपकी लास्ट ईयर 11th इस साल 12th में है, दोनों की आप एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक किसी की एक बुक्स पलट करके देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर आपके हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं और कौन सा चैप्टर बाकी है फर्स्ट टाइम के लिए। हम रिवीजन की बात नहीं करें, फर्स्ट टाइम की उस चैप्टर की लिस्ट हमें एक बार भेज दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बात हमारी समझ में आई ना बेटा? चलिए अब इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? If f be a real value function on R, f of 1 is equal to 1, y-intercept of the tangent at the point pxy on the curve y is equal to fx to the equals to the cube of the abscissa of p, then the value of f of minus 3। अब देखिए
the equation of tangent at xy to the given curve y equal to fx is होगा y minus y equals to dy upon dx into x minus x1 होगा y minus y1 equal to dy upon dx into x minus x1। अब ये y इंटरसेप्ट करोगे, अगर y इंटरसेप्ट करोगे तो वहां पे किसकी वैल्यू 0 होगी? अगर y एक्सिस पे अगर हम इंटरसेप्ट निकालते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? x कोऑर्डिनेट आप 0 कर दीजिएगा, x कोऑर्डिनेट जो ही आप 0 कीजिएगा आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगी ना, y इंटरसेप्ट इक्वल टू y माइनस x dy बाय dx। करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ द एब्सिसा, यही ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है बेटा बतलाइए। देखिए y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, यही ना? ये पार्ट आपका 0 हो गया, ये क्या बचा माइनस dx अपॉन dy, तो क्या मिलेगा y माइनस dy अपॉन dx, यही ना बेटा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y intercept is equals to cube of the abscissa, यानी x cube is equal to y minus x dy by dx। अब देखिए तो अगर हम लिखा जाए x dy by dx प्लस x क्यूब इक्वल्स टू y, तो हम dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा ना? क्या हुआ है? इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई रेज टू माइनस वन बाय एक्स डी एक्स माइनस वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू आई एफ यानी वन बाय एक्स इंटू टू एक्स क्या है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स डी एक्स, यही ना? अब देखिए y बाय एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। इट मीन्स क्या हो जाएगा? अब बताइए, इट इक्वेशन कम्स y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय टू प्लस सी एक्स। ये इक्वेशन आ गया। अब क्या कर रहा है? f1 इक्वल टू 1 गिवन है। अगर f ऑफ 1 आपका 1 गिवन है, इट मीन x इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें c क्या वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3/2। तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बाई टू प्लस 3/2 इंटू एक्स। अब हम किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ माइनस थ्री। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री डालेंगे तो माइनस 27 माइनस माइनस 9/2, तो 18 माइनस 2 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए। और ये क्वेश्चन आपका है 2014 जो एडवांस में, बताइए इसमें कहाँ आपको कोई डॉट लगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स है और लास्ट में स्टार्टिंग हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट होते ही हमें ये पता चल गया इट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हो गया तो सॉल्व क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो सॉल्यूशन क्या आता? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। वहां निकाला, इक्वेशन मिल गया और f1 इक्वल्स टू 1 दिया तो हमें c की वैल्यू मिली। c की वैल्यू मिली तो हमें पूरी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आ गई एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू हमने डाल दिया, हमें इक्वेशन मिल गया। बेटा बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप फिर से हमसे पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है बेटा पूछिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो।
कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? पूछिए एक बार। अगर कोई डाउट है बेटा पूछिए। एक और क्वेश्चन तब तक देते, कुछ टाइम है हमारे पास। The solution of differential equation dy upon dx is equal to x plus y upon x. Satisfying y1 equals to 1. Option A, y equal to log x plus x. Option B, y equal to x log x plus x square. Option C, y equal to x e x minus 1. Option D, y equal to x log of x plus। सॉल्व कीजिए बेटा इसको। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व कीजिए इसका। आगे बेटा आंसर देखिए क्या दिया गया, dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई बाय एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx इक्वल टू x बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स। तो इट इज रिटन एज dy अपॉन dx माइनस y बाय x इक्वल टू 1। यार इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इसका IF क्या हो जाएगा बेटा, e raised to integration of minus 1 by x dx, ये ना, e raised to minus of log x 1 by x। IF क्या बना इसका, 1 by x। तो required solution is y into IF। तो required solution y into IF 1 by x into q क्या है, 1 into 1 by x dx, यही ना। तो y by x 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाए बेटा, log of x plus c। अब y1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू log 1 प्लस c, तो c इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन क्या बन गया बेटा, y बाय x इक्वल टू log x प्लस 1, y इक्वल टू x log x प्लस x, y इक्वल टू x log x प्लस x। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई डॉट है, यही सब बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डॉट है बेटा बेझिझक पूछिए। अब कुछ क्वेश्चन हम लिख के दे देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y
रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल with fixed radius and center on y equals to 2. Question number 3, the solution of differential equation dy upon dx equals to e raised to x plus 1. इस 3 क्वेश्चन को होमवर्क में रखिएगा और बेटा इनका सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कोई टेक्निक हमने नहीं लगाया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली एप्लीकेशन ही है, ये दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ है। तो इन सब क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपको डाउट लगे तो बेटा बेहिचक पूछिए। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को धीरे धीरे परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है तो बेटा बेहिचक पूछिएगा और हमें बतलाइएगा।